श्रेया के साथ ऐसा क्यों किया गया, ये सुनने में ऐसा आ रहा है कि श्रेया कोई प्रिंसिपल और ये जो क्लास टीचर हैं इन लोगों के जो है कुछ अवैध संबंध या को प्रताड़ना दी गई है अपने कुकर्मों को, या जो भी कहा जाए उसके साथ जो भी अभद्रता हुई उसको छिपाने के लिए वहाँ से हटा दिया गया होगा। तो ये सब रखी जा रही है, रखवाया जा रहा है। तो ये सोची समझी साजिश से पहले से के साथ जुड़ गई हैं यहाँ की विद्वान अधिवक्ता उषा यादव जी, और इन्हीं से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर जो भी हुआ है इस मैटर में उसके बारे में। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैम क्या कहेंगे आप जो है श्रेया तिवारी का जो भी हुआ है उसके बारे में? मैं तो यही कहूँगी, अगर श्रेया तिवारी, स्कूल वाले ऐसा कह रहे हैं कि अगर श्रेया तिवारी गलत थी तो उनके घर वाले अभिभावकों को जो है सूचना दे देनी चाहिए कि आपकी लड़की ये गलत है। उसको प्रताड़ित नहीं करना चाहिए था, उसको क्लासरूम के चारों तरफ घुमाना नहीं चाहिए था, उसको जो है ऑफिस में बैठा करके उसको उसके साथ कोई अभद्रता नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा, ये क्या आपको लगता है कि जो है श्रेया के साथ ही ऐसा क्यों किया गया? श्रेया के साथ ऐसा क्यों किया गया, ये सुनने में ऐसा आ रहा है कि श्रेया कोई प्रिंसिपल और ये जो क्लास टीचर हैं इन लोगों के जो है कुछ अवैध संबंध या कुछ भी रहे हो, कुछ ऐसा उसने देखा था जिसको लेकर के, और टॉयलेट रूम में वो लगा हुआ था सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, इसी का उसने विरोध किया था, इसी से जो है वो उसको प्रताड़ित कर रहे थे लोग। अच्छा मैम, कहा जा रहा है कि इस स्कूल के चप्पे चप्पे पर जो है सीसीटीवी लगा हुआ है। अगर कहा जाए तो बताया गया कि क्लासरूम के हर क्लासरूम में सीसीटीवी था, और कैंपस के चारों तरफ जो है कहा जाए तो कवर किया गया था सीसीटीवी से, बाहर भी सारे चीज़ों को कवर किया गया है जो गेट है। तो इतना सारा अगर सीसीटीवी से कवर किया गया है, लेकिन प्रिंसिपल ऑफिस को कहा जा रहा है कि वो सीसीटीवी से जो है नहीं कवर किया गया था। ये तो वही तो जहाँ इनको मतलब जहाँ उसको प्रताड़ना दी गई है अपने कुकर्मों को, या जो भी कहा जाए उसके साथ जो भी अभद्रता हुई उसको छिपाने के लिए वहाँ से हटा दिया गया होगा कैमरा, और बाकी जगहों का भी निकाल दिया गया होगा, क्योंकि जो उसको घुमाया गया है ये भी नहीं कहीं आ रहा है। लेकिन ऐसा सब लड़कियों ने बताया है कि उसको घुमाया गया है, हर क्लासरूम में उसको घुमाया गया है, हर क्लासरूम में उसको घुमाया गया है। इसके बाद जो है 1 घंटा 1.5 घंटा घुमाने के बाद उसको ले जा करके ऑफिस में बैठाया गया, उसको क्लासरूम में पढ़ने नहीं दिया गया है। अच्छा, ये सारी चीज़ें करने के बजाय क्या क्लास के जो भी प्रिंसिपल साहिबा हैं खास करके वो उनके अभिभावकों को बुलाकर उसी दिन फ्राइडे के दिन जो है इसे सॉर्ट आउट नहीं किया जा सकता था? ये तो पहले से एक ही दिन की तो घटना ये है नहीं, ये तो घटना पहले से है ना। तो उनको पहले से टारगेट किया जा रहा था, तभी तो उसके बैग में जो है कुछ ऐसी चीज़ें जो रखी जा रही हैं जो मोबाइल है, एंड्रॉयड और कुछ और है, हाँ सेफ्टी प्रोडक्ट जी, तो ये सब रखी जा रही है, रखवाया जा रहा है। तो ये सोची समझी साजिश से पहले से उसको उसके बदनाम करने की साजिश ये लोग किए हैं, लेकिन जो है वो इन लोग की साजिश जो है कहीं उल्टा हो गया है। अच्छा, जो ब्लड जो है जब उनका बॉडी, उनकी माँ का कहना है कि जब हमारी बेटी नीचे आकर तीसरे महले से नीचे आकर गिरती है और उनकी जो है देहांत हो जाता है, तो उनका उठाकर एक एम्बुलेंस में रख दिया जाता है और पुलिस को खास करके इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाता है। क्या आपको क्या लगता है कि जब अगर इस तरह का केसेस हो तो सबसे पहले जो है पेरेंट्स और पुलिस दोनों को जो है इन्फॉर्म करना चाहिए कि नहीं? पहले तो सबसे पहले तो जो इसके बैग से अवैध आपत्तिजनक वस्तुएं प्राप्त हुई हैं उसी समय इनके माँ बाप को बुलाना चाहिए था, प्रिंसिपल और क्लास टीचर को बुला के कहते कि आपकी बच्ची के साथ ये सामान मिला है बैग से, इसको ले जाइए, हम स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे। ये सब न करके इन्होंने उसको इतना प्रताड़ित किया, वो मानसिक मतलब सोचने समझने की स्थिति में नहीं रह गई बच्ची, जो उसने आत्महत्या कर लिया। इतना उसको टार्चर किया गया
कि वो सोचने समझने की क्षमता खो चुकी है। जो हमारा सवाल था कि पुलिस वालों को इन लोगों ने इन्फॉर्मेशन नहीं किया, अब श्रेया की मम्मी आती हैं, वो पुलिस को जो है इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस की तो मम्मी क्या नहीं, कहेंगे? पुलिस के श्रेया के पापा जाते हैं। हाँ, लेकिन ये तो काम था कि उस स्कूल के जो भी वहाँ पर हैं वो लोगों को बुला लेना चाहिए, पुलिस की नहीं बुलाना तो बुलाना चाहिए था। तो ये अगर पहले पुलिस आ जाती तो CCTV में जो भी साक्ष्य आया था वो ले लेती, सब कुछ ले लेती। ये लोग जो फर्श और धुलाने के बाद, और श्रेया को पता ना, कुछ लोग कह रहे हैं कि बच्ची उस समय जिंदा थी, फिर जो है यहाँ वाले श्रेया तिवारी के पिताजी तो बता रहे थे कि मुझे फ़ोन आया, मैं चौक पे था तो मुझे फ़ोन आया कि आप आ जाइए। तो फिर कहने लगे कि नहीं, श्रेया तिवारी की माँ को बुलाइए। तो बोले कि श्रेया तिवारी रानी की सराय, उसकी मम्मी रानी की सराय में है, मैं चौक से आ जाता हूँ। तो उसका नंबर लिए श्रेया की मम्मी का, फिर वो उनके यहाँ फ़ोन करते हैं। जब वो निकलने ही वाली होती हैं तब तक फिर इनके फ़ोन आता है श्रेया के पापा को कि आप ही आ जाइए। अच्छा। जब वो स्कूल पे जाते हैं तो उनकी बच्ची माँ नहीं मिलती। श्रेया की मम्मी कहती है कि हम दोनों साथ में गए, आई होंगी वो भी बाद में, नहीं साथ में गए थे, गए होंगे, लेकिन बता रहे थे जैसा उन्होंने, तो गए होंगे। फिर वहाँ से जो है वो लोग पूछते हैं कि बच्ची कहाँ है, तो वो लोग कह रहे हैं कि रामा हॉस्पिटल में है। नहीं इस तरह से नहीं। श्रेया, हमने पर्सनली श्रेया की मम्मी के और पापा से मिल के बात किया था, उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस में एक बॉडी रखी हुई थी। जब हम तो बाद में वो बात नहीं, जब वो पहुँचते हैं, कहते हैं हम जब पहुँचते हैं तो नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा। पहले जब उनको जो है, वो जब पहुँचते स्कूल में तो उनको बताया जाता है कि वो जो है रामा हॉस्पिटल में है। अच्छा। तो रामा हॉस्पिटल में ही जाते हैं, तो फिर वहाँ से फ़ोन आता है, कहते हैं कि वो लाइफ लाइन है। अच्छा। फिर लाइफ लाइन हॉस्पिटल में उनको घुमा करके ले जाया जाता है, जहाँ जो है 15-20 मिनट का रास्ता है, उनको 1 घंटे में पहुँचाया जाता है। अच्छा। फिर वहाँ पे पता चलता है कि वो एम्बुलेंस में वहाँ आ गई है। फिर जो स्कूल पे जाते हैं तो श्रेया के पापा और वो लोग देते हैं, गार्ड से पूछते हैं क्या यही मेरी बच्ची तो नहीं है श्रेया? तो गार्ड कहता है कि नहीं जाइए, आपको प्रिंसिपल मैम बुला रही हैं। तो अंदर जाते हैं तो अपना जो है, जो भी बात होती है उनसे, वो उनकी माँ कह रही थी, बड़ी रूडली बात कर रही थी कि आपने जो है मारा है, पीटा है और तब जाके स्कूल भेजा है आपने आपकी बेटी, इसकी वजह जो भी से। वार्ता हुई, उनकी मम्मी से कोई वार्ता नहीं हुई है हमें, उनके अच्छा, पापा। दूसरा एक और सवाल ये है कि अब क्या लगता है कि जो प्राइवेट स्कूलें हैं वो अपना रेपुटेशन दिखाने के लिए मनमानी कर रहे हैं बच्चों के साथ? एकदम मनमानी कर रहे हैं, बस एक पैसा कमाने का धंधा है। शिक्षा तो मात्र एक वो है, बहाना है, बस ये पैसा कमाने के लिए। और पैसा कमाने के लिए इनको जो भी कुछ करना है, चाहे गलत कदम उठाना हो और चाहे अच्छा, जो भी है, पीछे नहीं हट रहे हैं और वैसा वो लोग कर रहे हैं। चाहे बच्चों के साथ करें, चाहे अभिभावक के साथ करें, सबके साथ ये लोग गलत काम करने को तैयार हैं, पैसा कमाने के लिए बस। एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से कहा जाए तो कहा गया है कि अब बच्चों को अब डेस्क पे भी नहीं खड़ा कर सकते हैं। जो क्लास का डेस्क होता है, पहले बच्चों को मुर्गा बना दिया जाता था, डेस्क पे खड़ा कर दिया जाता था, और कैंपस में जो है उसको मुर्गा बनाते थे, कई तरह के पहले प्रताड़नाएं दिया जाता था। तो उन्होंने इस पे भी बच्चे बहुत सारे जो है कहा जाए तो आत्महत्या कर लेते थे। तो इसको चेंज कर दिया गया। अभी अब कोई भी बच्चा जो है इस तरह से किसी भी स्कूल में इस तरह की कोई भी उसको सजा नहीं दिया जाएगा, और 9th तक किसी को फेल नहीं किया जाएगा, चाहे उसको कह भी नहीं आए। तो कहा जाए कि इस तरह का वो एक तरह से सारे क्लासों में अगर बताया जा रहा है कि बच्ची को प्रोडक्ट लेके घुमाना, तो कहा जाए तो ये एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का भी अगर कहा जाए तो जो है उल्लंघन किया गया। उल्लंघन किया, उनका घोर अवमानना की गई है सुप्रीम कोर्ट का। और इन्होंने बच्ची को इतना प्रताड़ित किया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी। जी अच्छा मैम, ये मुझे बताइए, जैसे कि उन्होंने ब्लड साफ कर दिया, तो पहले ये जो धाराएं लगाई गई थी 302 लगाई गई थी, और फिर से चेंज कर दिया गया है। और कुछ लोगों का मानना है कि पुलिस को साक्षी नहीं मिल रहा है कि उसे स्कूल या कॉलेज घुमाया गया है। तमाम लोग जो चला रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं था, इसके लिए जो है 302 से हटा दिया गया है उसका। ऐसा इसलिए है कि जो बच्चियां वहाँ पढ़ती हैं उनको इतना ब्रेन वॉश किया गया है कि वो ये कहने को तैयार नहीं है, इसलिए कि उनको इस स्कूल में पढ़ना है। अपना भविष्य कौन चौपट करेगा? अब एक बच्ची इंटरव्यू दे रही है, लगातार दे रही है, और वो कह रही है कि
इस स्कूल में ये कहा गया है कि अगर जो भी सामने आएगा उसका जो मार्क्स होगा, प्रैक्टिकल मार्क्स होगा, वो बिल्कुल एकदम कम कर दिया जाएगा। जी, जी। तो इस चीज को लेकर बच्चियां जो है डरी हुई है और वो सामने नहीं आ रही। नहीं आ रही है। इसमें जो है सभी बच्चियां डरी हुई हैं। कुछ बच्चियां तो दो तीन दिन स्कूल भी नहीं गई हैं कि जो है वहाँ पे बार बार जो है ब्रेन वॉश हो रहा है, सबको धमकी दी जा रही है सभी बच्चियों को। जो कुछ भी पुलिस के सामने मुंह खोलेगा उसके जो है प्रैक्टिकल के मार्क्स काट लिए जाएंगे, उसको एग्जाम में फेल कर दिया जाएगा, या उसके साथ मतलब बहुत सारे वो धमकियाँ दी जा रही हैं जिससे बच्चियाँ सब डरी हुई हैं। कहा जाए कि अभी भी मतलब उस स्कूल की बच्चियां आज भी डर डर के जो है पढ़ रही हैं। जी, डर डर के ही पढ़ रही हैं, क्योंकि अपना उनको भी, उनके सामने भी अपना भविष्य भी दिखाई दे रहा है, और इधर जो है वो डर भी रही हैं कि कहीं मैं ये बात कह दी तो मुझे अब ये भी उनको धमकी दी जाए, कोर्ट जाना पड़ेगा, तुमको कचहरी जाना पड़ेगा, तुमको पुलिस के सामने बयान देना होगा, सारी बातें हैं, धमकाया जा रहा है, सब ये बातें हैं, इसलिए कोई तैयार नहीं है। अच्छा, ये एक सवाल और मेरा है कि पूरे जो स्कूल है उसमें सारी की सारी लेडीज टीचर है और एक टीचर को वहाँ पे मेल जो है टीचर रखा जाता है। आखिर ऐसा क्या है कि सारे के सारे जब लेडीज टीचर हैं तो एक मेल टीचर को क्यों रखा गया? ये तो मैनेजमेंट ही जाने और वो लोग जाने कि क्यों मेल को रखा गया है, क्या इंटरेस्ट था मेल का और क्या इंटरेस्ट था मैनेजमेंट का जो एक मेल टीचर रखा गया था। अगर आप लेडीज, अगर आप गर्ल्स कॉलेज चला रहे हैं जी, तो आपको जो है टोटल फीमेल्स जो है टीचर रखने चाहिए। फीमेल टीचर ही रखने चाहिए थी, और जब फीमेल टीचर है, सब लोग सब कुछ सब जगह है, तो बाथरूम में टॉयलेट में सीसीटीवी कैमरा भी नहीं लगाना चाहिए। अगर मान लीजिए अगर वो मेल रखे हैं तो फिर सीसीटीवी जो है अगर उन्होंने लगाया है तो भी एक गलत है। वो भी गलत है। वो कौन देख रहा था? मेल देख रहा था, फीमेल देख रहा था जो टॉयलेट में लगा हुआ था। वही तो, अगर एक आपने मेल टीचर रखा हुआ है तो सीसीटीवी अपने टॉयलेट या बाथरूम में लगाना नहीं चाहिए। जी, नहीं लगाना चाहिए था। और मेल से मिलने कौन लोग आ रहे हैं स्कूल में, कौन कौन लोग आ रहे हैं मेल से मिलने, किसको दिखाया जा रहा है ये टीवी लगाकर, ये सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं उसमें। कितने लोग जा रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, कैसे लोग आ रहे हैं, मतलब स्कूल में है तो लेडीज स्कूल कहने को, सारी बालिकाएं पढ़ रही हैं, सारी टीचरें हैं। एक मेल टीचर के पीछे जो है कौन कौन लोग जा रहे हैं वहाँ, कौन कौन लोग मिल रहे हैं उस मेल टीचर से, क्या सीसीटीवी में देख रहे हैं, ये सारी बातें, बहुत सारी बातें हैं जो पुलिस को नहीं मिलेगा, न इसका कोई साक्ष्य ही मिलेगा। जैसा कि दोस्तों मैम का कहना है कि कोई भी साक्ष्य नहीं मिलेगा, साक्ष्य शायद हटा दिया गया है। और चलिए, हमारा वीडियो यहाँ समाप्त होगा, हम फिर मिलेंगे आपको किसी दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।